जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की सुबह। मैं प्रणीत कैल्विन आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मिलकर आज की सुबह प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी हमद और उसकी सना गाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप आएंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रभु की स्तुति करने के लिए? मिलकर अपने घर पर ताली बजाकर मेरे साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाएं हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। ओ है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थमेंगे, बनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। ओ है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। हो गाऊंगा मैं तेरी जय, क्योंकि तूने छुड़ाया मुझे। ओ गाऊंगा मैं तेरी जय। ओ है आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है, हूँ मैं बदला सदा के लिए। मैंने पाया नया जीवन है। Oh happy day, you washed my sins away. Oh happy day, forever I am changed. Oh thank you Jesus. मेरा प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आपको और हमें हमेशा निरंतर, जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो वो आपको और मुझे बदलता चला जाता है। आपको और हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में ढालता चला जाता है। कितनी खुशी की बात है। मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। मैं जानता हूं आप सभी इस गीत को जानते हैं और मिलकर मैं और आप प्रभु की स्तुति करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको और हमें किसी एक बिल्डिंग में ही बैठना है, चार दीवारियों के अंदर, जिसे हम चर्च कहते हैं। चर्च परमेश्वर जो है आप में और हम में है। आमीन। तो मैं और आप मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया है जो आज की सुबह अपने अपने घरों पर बैठकर मैं और आप मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मैं यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हो यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ जय जयकार, जय जयकार। आइए प्रभु की आराधना करें। ओ जय 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 जयकार। होज़ैना, 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 होज़ैना। तेरी आराधना हो, ओ तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो वे सदा। आइए मिलकर गाएं, तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो वे सदा। हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, ओ हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, ओ वंदना हो, ओ वंदना हो वंदना हो, यीशुआ तेरी वंदना, यीशुआ प्रभु तू है
सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू है महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। हो आराधना करते हैं, आराधना हो प्रभु, आराधना करते हैं हम, आराधना हो प्रभु। सारी आशीष आदर और महिमा के योग्य तू ही है, सारे गौरव आदर प्रशंसा के योग्य तू, तेरी ही जय जयकार करें, तो तेरी जय जयकार करें, तेरी ही जय जयकार करें। मिलकर जैसे मैं और आप ये आखिरी गीत गाएंगे, मैं चाहता हूं कि मैं और आप सारा मान महिमा आदर जैसे इस गीत के बोल हैं, मैं और आप परमेश्वर को दें। कहें प्रभु सारा मान महिमा आदर गौरव यीशु मसीह इसके सिर्फ और सिर्फ आप योग्य हैं प्रभु। वो आपको छोड़कर प्रभु और कोई भी नहीं है। महिमा आदर गौरव प्रशंसा तुझे, ओ महिमा आदर गौरव प्रशंसा तुझे, 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 हो महिमा आदर गौरव प्रशंसा तुझे। प्रभु मेरे जीवन के हर क्षण हर मौके हर समय पर प्रभु आपको महिमा मिलती रहे प्रभु। प्रभु मेरी अच्छाई में परमेश्वर आपको महिमा मिले, प्रभु मेरे स्ट्रगल्स में मेरी चुनौतियों में परमेश्वर आपको महिमा मिले, प्रभु मेरे उठने बैठने में प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु मेरे हर कमी घटी में यीशु मसीह आपको महिमा मिले प्रभु। सिर्फ आप ही इसके योग्य हैं प्रभु और कोई नहीं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। से कहें प्रभु मेरे जीवन के हर क्षण हर वक्त हर मौके पर यीशु जी आप महिमा पाएं प्रभु। सारा प्रशंसा प्रभु सारा गौरव यीशु मसीह आपको मिलती रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से इस अनोखे और अद्भुत समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए। यीशु राजा आप सारी बातों में योग्य हैं, सारी बातों में कामिल हैं, सिद्ध हैं प्रभु, परिपूर्ण हैं। और प्रभु आपके द्वारा प्रभु मैं और हम सभी जितने भी मेरे साथ आज हैं प्रभु, हम सभी आपके द्वारा प्रभु हम अपनी परिपूर्णता को पाते हैं प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह के समय के लिए यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ आज की सुबह ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, मैं आशा रखता हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि वो आपकी उपस्थिति को इस वक्त महसूस कर रहे हैं
और प्रभु आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते हैं फिर से यीशु जी। इस प्रार्थना को प्रभु मैं आपके प्यार और मीठे नाम से मांगता हूँ। सभी मिलकर कहें आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मैं आशा रखता हूँ कि हमारा जो समय जो ये लॉकडाउन का गुजर रहा है अभी भी मैं और आप परमेश्वर को हर बातों में मैं और आप परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। हमारे साथ बने रहेंगे। थोड़ी देर में पास्टर आएंगे और हम प्रभु के वचनों में सुनेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। स्वागत है दोस्तों आज के इस दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें मौका दिया कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचनों को सुनने और जानने के लिए हम आए हैं। क्या करें, परिस्थिति ऐसी है, कोविड की वजह से हम हिमाचल हॉल में नहीं मिल पा रहे हैं और फिर से हमें जो है हिमाचल हॉल से बाहर यहाँ पर स्टूडियो में ऑनलाइन आपके सामने आना पड़ रहा है। लेकिन कुछ नहीं, परमेश्वर आने वाले दिनों में परिस्थिति बहुत अच्छी करेगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और आज का वचन हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन और उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे ना। ये जो सोलोमन की बुक है यानी श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, ये वर और वधू के यानी दूल्हा और दुल्हन के संवाद को, उनके आपस की बातचीत को दर्शाता है। एक दूसरे के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, चाहत है, एक दूसरे के प्रति जो उनका प्रेम है, उसे दर्शाता है। और आज हम ये देखने वाले हैं कि वधू होने के नाते, मसीह की दुल्हन होने के नाते, यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, उसके बिना कहीं तो हम अधूरे हैं और इस चीज को आप और हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रेष्ठ गीत यानी सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। सुलेमान, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से भी अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। इसलिए मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। ना यहां पर हम देखते हैं एक वधू की चाहत जो वो अपने दूल्हे से यानी वर से कर रही है, और वो कहती है कि वो मुझे अपने मुख के चुंबनों से चूमे। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप और मैं जो मसीह में हैं, हम क्यों बनाए गए या क्यों परमेश्वर ने हमें निर्माण किया। आप जानते हैं आप और मैं बनाए गए हैं मसीह की दुल्हन के रूप में, यानी हमारा जो अस्तित्व है इस दुनिया में या जो हम जी रहे हैं, वो इसी उद्देश्य से कि हम मसीह की दुल्हन बन सके। और हमारा बनाया जाना ही ये दर्शाता है कि हम मसीह के लिए बनाए गए। और इसीलिए तो सही समय में आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और जैसे ही आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप उसकी दुल्हन हो गए। आप और मुझे, हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है मसीह की दुल्हन होने के लिए। और इसी तरह से हम अपने आप में पूर्ण होंगे। कैसे? यदि दुल्हन जो है वो सजी संवरी हुई, बिल्कुल तैयार है, खड़ी है, उसने वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन अगर दूल्हा नहीं हो तो वो दुल्हन कहीं तो अधूरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुल्हन जो है वो दूल्हे के बिना
अधूरी है, या दुल्हन जो है उसके जीवन में दूल्हे का एक स्थान है, एक स्थान है जिसमें, जो स्थान केवल उसका दूल्हा ही ले सकता है। और जब वो स्थान उसका दूल्हा ले लेगा, तब वो दुल्हन अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगी, अपने आप में पूर्ण हो जाएगी, अपने आप में पूरी हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि दूल्हे का एक स्थान है और उसकी चाहत हमें हमेशा रहती है कि हम उस स्थान को भर सकें। हर एक व्यक्ति, उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो एक खाली जगह है, उसके हृदय की गहराई में, उसके विचारों में, उसके जीवन में, उसकी आत्मा की गहराई में कहीं तो एक खाली जगह है। और वो खाली जगह जो है, इंसान अपने अपने तरीके से भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर ये खाली जगह भर जाएगी तो मेरा जीवन परिपूर्ण होगा। और उस खाली जगह को, जो जीवन की खाली जगह केवल दूल्हे के लिए है, केवल ब्राइड ग्रूम के लिए है, लेकिन हम अपनी उस खाली जगह को दूल्हे की उपस्थिति से न भर के हम दुनिया की और दूसरी बातों की ओर भागते हैं, ये सोचते हुए कि जो मेरे जीवन का खालीपन है वो मेरा पैसा पूरा कर देगा, या फिर मेरे जो सपने हैं वो पूरा कर देंगे, मेरी नौकरी मुझे मिल जाएगी तो बस मेरे जीवन का खाली स्थान समाप्त हो जाएगा, मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी तो मेरे जीवन का जो खाली स्थान है वो भर जाएगा। या अलग अलग तरीके से जो है, इंसान उस अपने खाली जगह को, जो उसकी जीवन की गहराई में बैठी है, उसे भरने की अपने अपने तरीके से लोग कोशिश करते हैं। न कई लोग जो होते हैं अपने आप को नशे में डाल देते हैं, उन्हें लगता है ऐसा करने से मेरे जीवन का खालीपना भर जाएगा। कई लोग अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं उस खाली स्थान को भरने के लिए। मैं फिर से याद दिला दूं, परमेश्वर ने आपको बनाया है दुल्हन के रूप में, और ये जो आपके अंदर जो खाली स्थान है वो दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती। ये स्थान केवल दूल्हे का ही है, और दूल्हा ही उस जगह को, जो हमारे जीवन का खालीपन है, उसको केवल दूल्हा ही भर सकता है। क्या आप जानते हैं ये दूल्हा कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। तो हम बनाए गए हैं, एक खाली जगह को हमारे अंदर डाला गया है, और ये जो खाली जगह है ये दूल्हे की है। और यदि हम अपने तरीके से अलग अलग संसार की बातों को पाने के द्वारा यदि हम उस खाली स्थान को भरने की कोशिश करते हैं, तो ये झूठ है, ये एक छलावा है। हमें लगता है कि हमारा जीवन सुखी हो गया, हमें लगता है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन परिणाम अंत का क्या होता है? हम जैसे थे वैसे ही अपने आप को पाते हैं। तो आप और मैं क्या सीखते हैं? पैसा हमारी जिंदगी के उस खाली स्थान को, जो केवल हमारे दूल्हे के लिए है, पैसा नहीं भर सकता। हमारे सपने, हमारे एम्बिशन, हमारे करियर, हमारे कई बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जीवन की कोई भी बात उस स्थान को, जो दूल्हे का ही है, नहीं भर सकती। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम दूल्हे को अपने जीवन में आने दें। नाउ, दुल्हन जो है, दूल्हे से विवाह के लिए बनी है। ना दो तरीके हो सकते हैं। एक, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर उस स्थान को भर लें। ये एक सॉल्यूशन है या एक रास्ता है। लेकिन कहानी इतने में ही खत्म नहीं होती है। दूल्हे को देख लेना, दूल्हे को पा लेना, इसमें जो है बात समाप्त नहीं होती है। ये जरूरी है कि जब मैं और आप उस खाली स्थान को अपने दूल्हे की उपस्थिति से भरते हैं, उसके बाद नंबर 2 बात होनी चाहिए, वो ये कि विवाह होना चाहिए। दुल्हन ने दूल्हे को पा लिया, यहां पे सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। विवाह भी जरूरी है, और जब विवाह होगा तभी दूल्हे का स्थान दुल्हन के जो जीवन है उसमें सही जगह पे होगा। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं,
लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करते। न खैर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि मेमने का विवाह आने वाला है। यह सब सही बात है, लेकिन जो आने वाला है यह जरूरी है कि हम इस पृथ्वी पर होने वाली बातों को अभी से शुरू कर दें। समझना आप इस चीज को, विवाह अंतिम जो होगा वो दुल्हन का यीशु मसीह जो दूल्हा है उसके साथ होगा, लेकिन यहीं से हमें उसके विवाह के बंधन में बंध जाना है। सगाई हो चुकी है, पवित्र आत्मा एक अंगूठी के समान बयाने में आपको और मुझे मिल चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है, सगाई हो चुकी है, वो जगह जो दूल्हे की थी वो भर चुकी है, लेकिन वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक दूल्हा और दुल्हन विवाह न कर लें। ना अब सवाल यह है कि परमेश्वर के साथ विवाह ये कैसे, इस जीवन में कैसे? ठीक है, अल्टीमेट विवाह जो है, अंतिम विवाह मेमने का दुल्हन के साथ वो होने वाला है, लेकिन इस जीवन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम उस दूल्हे को अपने पति के रूप में, अपने वर के रूप में स्वीकार कर लें। तो ये जरूरी है कि हम उससे शादी करें ना। अब सवाल ये है कि परमेश्वर के साथ हम विवाह कैसे कर सकते? क्या है ये परमेश्वर के साथ विवाह करना? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुने जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका उत्तर जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन के हर एक भाग को जब हम यीशु मसीह के साथ जोड़ लेते हैं, यानी हमारे जीवन के गहरे भागों को, हमारे हृदय को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारी चाहतों को, हमारे हर चीजों को, इतना ही नहीं, केवल जीवन के घाव, जीवन के दुख, जीवन की परेशानियां, इन सारी बातों को जब हम अपने दूल्हे के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा विवाह उससे हो जाता है। यानी कि वो जो हमारा दूल्हा है, उसकी नजरों में, उसके सामने हमारे जीवन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो छिपा हुआ है, या कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो हमने अपने लिए छुपा के रखा है। ऐसा नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र का स्वामी नहीं बनाया है, हाँ आप प्रभु में हैं, आप विश्वासी हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने अपने जीवन का हर क्षेत्र यदि प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया है, इसका मतलब दूल्हा तो आपने पा लिया है, लेकिन दूल्हे के साथ विवाह नहीं किया है। जहां विवाह होगा वहां पे 100% समर्पण होता है, 100% समर्पित। दुल्हन के लिए जरूरी है कि वो अपने दूल्हे के प्रति 100% समर्पित हो जाए। तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हमारे जीवन के गहराई की जो बातें हैं, हमारे जीवन की जो प्रमुख बातें हैं, या दूसरे शब्दों में जीवन के हर एक क्षेत्र, ये जरूरी है कि हम अपने स्वामी, हमारे प्रभु, हमारे दूल्हा, हमारे यीशु मसीह को समर्पित कर दें। जब हम अपना 100% उसे समर्पित करते हैं, इसका मतलब हम ये दर्शाते हैं कि मुझे केवल यीशु मसीह मिल गया, इतना ही नहीं, लेकिन मैंने अपना जीवन उसके साथ बांध लिया, विवाह कर लिया, उसके साथ मैं एक हो गया। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यह जरूरी है। केवल विश्वासी होना काफी नहीं है ना, केवल हम विश्वासी हो गए, चर्च जाते हैं, ये इतना काफी नहीं है। दूल्हा केवल रविवार को ही दुल्हन का पति होगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो हर दिन के लिए, हमेशा के लिए उसका पति होगा। क्या है, जब तक मृत्यु अलग न करे, जब तक डेथ एक दूसरे को अलग नहीं करती, वो तो तब तक के लिए बंध गए हैं। तो हमारा विवाह होने वाला है, प्रकाशित वाक्य के आधार पर वो सही है, लेकिन सवाल यह है कि अब इस समय जब आप और मैं अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या हमने अपना 100% हर एक जीवन के क्षेत्र अपने दूल्हे को समर्पित किया है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हर जीवन के हर एक क्षेत्रों में ले आई है? या कहीं तो हम अपना जीवन का कुछ भाग अपने लिए जी रहे हैं? कई बार लोग चाहते हैं कि हाँ, परमेश्वर जहां तक आशीष देने की बात है, हाँ प्रभु तू हमारे आशीष देने के क्षेत्र में आ जा। जहां तक हमें चंगाई की बात है, हम सोचते हैं प्रभु तू मेरी बीमारियों में आ जा। लेकिन जहां पर हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का सवाल होता है,
चाहे वो आदत के रूप में हो या कुछ भी रूप में हो, हम वहां पर अपने दूल्हे को आने नहीं देना चाहते। हम चाहते परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र हम तुझे समर्पित करते हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र मैं तुझे समर्पित नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये हो गया है कि अभी तक हमने विवाह नहीं किया है। तो दुल्हन तभी पूर्ण होगी जब दूल्हा उसके साथ आकर जुड़ जाता है। आप कलीसिया हैं, आप मसीह की दुल्हन हैं। ये जरूरी है कि यीशु मसीह के साथ आप जुड़े रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी हालात क्यों ना हो, कितने भी महामारी क्यों ना हो। ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। खैर, आइए हम अपने विषय की ओर चलते। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से दूल्हा और दुल्हन एक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया किस तरह से दुल्हन जो है पूरी तरह से अपने दूल्हे के प्रति समर्पित रहे। मैंने आपको ये बताया कि जब दूल्हा और दुल्हन एक साथ आते हैं तो दुल्हन के जीवन में जो दूल्हे का खाली स्थान है, वैक्यूम है, वो भर जाती है या वो स्थान पूरा होता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर श्रेष्ठ गीत की, सॉन्ग ऑफ सोलोमन की। पहला वचन तो खैर ये बताता है कि ये श्रेष्ठ गीत, इसका लिखने वाला जो है वो सोलोमन या हिंदी में सुलेमान कहते हैं। दूसरा वचन बताता है कि वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, अपना पति या अपना दूल्हा बनाते हैं, तो ही उसे ये अधिकार मिलता है कि वो अपने मुख के चुंबन से हमें चूमे ना। मुंह से चूमना, इसका मतलब क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से सुने। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा और हो गया, अर्थात जो शब्द उसके मुंह से निकले उन शब्दों में क्रिएटिव पावर था, यानी सृजन करने की शक्ति थी, अर्थात सृष्टि बनाने की ताकत थी। तो परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। तो आपके और मेरे दूल्हे के मुंह में जो सामर्थ है वो कुछ नया करने की, अद्भुत करने की, चमत्कार करने की। जब परमेश्वर बोलता है तो ऐसे शब्द निकलते हैं जिनमें क्रिएटिव या सृजन की सामर्थ है, ताकत है। और यहां पर श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कहता है कि वो अपने मुख के चुंबनों से मुझे चूमे। परमेश्वर के मुंह से वचन निकला और वैसा हो गया। परमेश्वर के मुंह से वचन निकला और वैसा हो गया। मेरी परिस्थितियों में, मेरी परेशानियों में, मेरे आंसुओं में, मेरे बीमारियों में मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो उसके मुंह से निकलने वाले क्रिएटिव वर्ड्स की, यानी कि सामर्थ से भरे, कुछ निर्माण करने वाले, अद्भुत चमत्कार करने वाले वचनों की जरूरत है। आप जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं आप कैसी परिस्थिति में हैं। हो सकता है आपने अपना सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, हो सकता है आपने अपने जीवन की हर कोशिश करके देख ली होगी और कुछ नहीं हुआ। आज की सुबह आप मुझे देख रहे हैं, ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द दे, तेरे मुंह से निकलने वाले ऐसे वचन मुझे दे प्रभु, जिसमें सृजन की ताकत है, जिसमें मेरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ है। वो वचन दे जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है। वो वचन दे जिसमें नया कुछ करने की सामर्थ। वो वचन दे परमेश्वर जिसमें मेरी परिस्थितियां बदलने की सामर्थ है। क्या आप जानते हैं, आपके हालातों में, आपकी बीमारी परिस्थितियों में, बुरे दौर में, जीवन के बुरे दौर में, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक शब्द जब वो आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके बुरे हालातों में कोई नहीं जिसने आपसे प्रेम किया हो, कोई नहीं जो आपको अच्छी सलाह दे सके। हो सकता है आप ऐसी परिस्थितियों में हैं कि अपने आप को अकेला पा रहे हैं, लेकिन आज की सुबह आनंद बनाए मेरे भाई, आनंद बनाए मेरी बहन। परमेश्वर तैयार है अपने मुंह से आपको चूमने के लिए। परमेश्वर तैयार है उसके मुंह से निकले हुए वचन आपको देने के लिए। परमेश्वर तैयार है उसके मुंह से निकले हुए चमत्कार करने वाले वचन आप तक पहुंचाने के लिए। और आप जानते हैं, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है,
जब वो निकलता है तो खाली बिना काम किए वापस नहीं आता है, और जब वो जाएगा अपना काम अवश्य करेगा और आप अपने चमत्कार को देखेंगे। आपका चमत्कार क्या है जानते हैं? परमेश्वर के मुंह से लिया हुआ चुंबन आपका चमत्कार है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, वो अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के जब आप अपने जीवन में देखते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं प्रभु इतना महान कार्य कैसे हुआ? जब परमेश्वर भी अपने मुख से आपको चुंबन लेगा और चुंबन के द्वारा वो अद्भुत कार्य जब आपके जीवन में होगा, आप भी सोचेंगे कि प्रभु सच में ये अद्भुत है। और इसीलिए ये जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के चुंबनों को चाहें। चुंबन फिर से मैं बताऊं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन जब वो काम करता है, जब वो चमत्कार दिखाता है, जब हम परमेश्वर के वचन को जीवित अपने सामने देखते हैं, उस चमत्कार को देखते हैं, वही तो परमेश्वर का चुंबन है। तो ये जरूरी है प्यारो, जब हम मसीही जीवन जी रहे हैं, बाइबल आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ है, क्यों ना हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों को मांगे। प्रभु मेरे हालातों में तू मुझे वचन दे, तू अपने चुंबन अपने ओठों से मुझे चूम, तेरे वचन मुझे आने दे। और लिखा है क्योंकि तेरा प्रेम जो है वो दाख मधु से भी उत्तम है। दाख मधु जो है आनंद को दर्शाता है, दाखरस आनंद को दर्शाता है, दाख मधु मतवालेपन को दर्शाता है। यहां पे लिखा है तेरा प्रेम, मतलब हर एक नशे से भी बढ़कर है, क्योंकि तेरा प्रेम जो है वो दाख मधु से उत्तम है। जब परमेश्वर के होठ आपका चुंबन लेंगे, जब परमेश्वर के वचन आपके जीवन पर आकर अद्भुत कार्य और चमत्कार करेंगे, ये कुछ और नहीं, ये उसका प्रेम है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है जितना इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। भजन का लिखने वाला बोलता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी इतनी सुधि लेता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उसका प्रेम जो है वो दाख मधु से भी उत्तम है। संसार के बड़े से बड़े दाख मधु हो लेकिन उसके सामने कुछ नहीं। संसार के बड़े से बड़ी ऐसी चीज जो हमें लगे कि हाँ ये चीज मुझे आनंद दे सकती है, संसार की सारी चीजें जिसमें मनुष्य अपने आनंद की चरम सीमा ढूंढता है, परमेश्वर के प्रेम के आगे वो सब कुछ नहीं है। और इसीलिए प्यारो ये जरूरी है हम परमेश्वर के प्रेम को पाएं, उसके प्रेम की खोज करें, अपनी परिस्थितियों में उसके वचन की खोज करें। क्यों? क्योंकि आप उसकी दुल्हन है, दूल्हा तैयार है आपको संभालने के लिए, दूल्हा तैयार है अपने दुल्हन को संभालने के लिए, दूल्हा तैयार है आपको चुंबन लेने के लिए। तो प्यारो मैं चाहता हूं कि आज की सुबह में क्यों ना हम अपना जीवन फिर से एक बार उसे समर्पित करें और उसके प्रेम को पाएं और उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। संसार के सारे नशों से बढ़कर परमेश्वर के प्रेम का नशा है। क्या आप जानते हैं इसी प्रेम को तो बाइबल के यीशु मसीह के जो प्रेरित थे उन्होंने चखा था, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। और वो प्रेम इतना सामर्थ्यशाली था कि उनमें से हर एक जो प्रेरित था वो अपनी मौत नहीं मरा, बल्कि सुसमाचार की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए वो हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान दी। जान देने के लिए वो मूर्ख नहीं थे, लेकिन एक सच्चाई थी कि वो परमेश्वर के प्रेम के नशे में थे। और इसीलिए पौलुस भी बड़े आराम से लिखता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं जी रहा हूं मसीह के प्रेम में जी रहा हूं, और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मैं उस मसीह को देखूंगा जिसका प्रेम मैंने बिना देखे पाया। सो प्यारो मेरा कहने का मतलब ये है क्यों ना हम उस मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं, उसके चुंबनों को लेकर,
उस मसीह को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक भाग में उसको स्वामी बना लें। आज की सुबह अपने जीवन का हर एक क्षेत्र उसके समर्पित कर दें, उसे दे दे, कह दे प्रभु ये जीवन मेरा नहीं है, तेरा है, तूने मुझे चुना है, लहू से खरीदा है, तूने दुल्हन की कीमत चुकाई है। अब मुझ में मैं जीवित नहीं मसीह, लेकिन अब यीशु मसीह तू मुझ में जीवित है, ये जीवन मेरा नहीं तेरा है। जब आप समर्पित करेंगे, दूल्हे की जिम्मेदारी हो जाती है अपनी दुल्हन को संभालना। लेकिन यदि आप और मैं अपने जीवन का कुछ भाग अपने अपने हाथों में, अपने वश में रखेंगे, इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरह से दूल्हे का नहीं हुआ हूं। तो आज की सुबह आप जहां भी हैं, अपना समर्पण प्रभु के लिए करें, अपना जीवन, आत्मा, प्राण और शरीर यीशु मसीह को दे दें। जीवन का हर क्षेत्र उसे समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से कई भाई बहन दुख, तकलीफ, परेशानी और बुरे दौर से होकर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन को आप स्पर्श करें। ऐसी परिस्थिति में जब ये आंसू बहा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने मुंह के चुंबन से उन सभी को चूम ले। प्रभु, दुनिया में इनका आपके अलावा कोई नहीं है, और इसलिए आज की सुबह प्रभु आपके वचन एक चुंबन के समान, एक किस के समान इन्हें मिले, और ये अपने जीवन में सामर्थ को पाए, हिम्मत को पाए, जीने का हौसला पाए, आगे बढ़ने की ताकत पाए। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह होने दे एक बड़ा चमत्कार हर एक को जो आज हमें देख रहा है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारी हम तुझे आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हम तोड़ते हैं हर एक शैतान के अंधकार के बंधन को, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को ले, चंगाई को ले, चंगाई को ले। मैं देख रहा हूं सुगंधा नाम की एक बहन है जो बहुत परेशान है, जिनके घर की समस्या है और घर में उनके साथ बहुत सताव हो रहा है। वो आंसू बहाते हुए अपना जीवन बहन आप जी रही हो। सुगंधा बहन, आपको इस समय परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं वो प्रभु हूं जो तेरे आंसुओं को पोंछकर आनंद का ओढ़ना उड़ाने जा रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है सुगंधा, तू मेरी प्यारी बेटी है, तूने घर वालों का ही सताव सहन किया है, उनके छल को सहन किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है अब तेरे दुखों का अंत है। परमेश्वर इस समय आपको अपने गले लगा रहा है। मेरी बहन, आनंद मनाए, खुशी मनाए। आपने बहुत आंसू बहाए, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो परेशानी में है उन्हें छुटकारा दें। प्रभु जो अंधकार में है उन्हें आप अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आए, जो आंसू बहा रहे हैं उन्हें आनंद दे। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। जितने भी भाई बहनों ने आज हमें देखा है, प्रभु उन हर एक के जीवन में चमत्कार करें। हमें पता नहीं इन्हें क्या चाहिए या किस चीज की जरूरत है, लेकिन इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक को जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, उन्हें स्पर्श करें, स्पर्श करें। प्रभु यीशु की चंगाई इसी समय, प्रभु यीशु मसीह का चुंबन इसी समय, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार इसी समय इनके जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज का दिन इनके जीवन का विशेष दिन है। आज का दिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपने इन्हें चुंबन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और आप जितने भी हमें देख रहे हैं कहें आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें उसके प्रेम में बढ़े, उसके नजदीकी में बढ़े। वो आपका दूल्हा है, उसी की तो आपको जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। अरे प्यारो, ये वो समय है जब हम देने के द्वारा प्रभु का आदर करें। वचन हमें बताता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो आनंद की कटनी काटेंगे। कभी भी आपके देने में हाथ ढीले नहीं हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी अपने स्वर्ग के भंडार खोलकर आपको आशीष देने में अपने हाथ ढीले नहीं करेगा, वो भी भरपूरी से आपको और हमें देगा। तो ये जरूरी है कि आप इस समय भी, भले आप चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, आप परमेश्वर को परमेश्वर की भेंट चढ़ाएं। आप जहां भी हैं वहीं आप इस समय भेंट जमा कर लें, और जब हम में से कोई आपके घर पर आता है या फिर आप हमें फोन करके बताएं कि आपके पास ऑफरिंग है, तो हम आपके घर पर आकर वो ऑफरिंग ले जाएंगे। प्लीज आप देते रहें ताकि कलीसिया
इस तरह से चालू रह सके। सो आइए हम देने के द्वारा प्रभु का आदर करेंगे। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हो आइए इस समय हम अपनी भेंट को प्रभु के सामने जब हमने समर्पित की है, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु बड़े खुले दिल से, भरपूरी से आपके लिए दिया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके देने को आपने देखा है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय इन्हें स्पर्श करें और प्रभु जो बीज इन्होंने आपके राज्य में बोया है वो सौगुना फल लाना शुरू कर दे। इस महामारी के काल के दौरान भी प्रभु इनकी सारी परेशानियां, आर्थिक जरूरतें, प्रभु ये सब पूरा हो, परेशानियां निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक गरीबी के श्राप को हम यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से तोड़ देते हैं। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद मेरे राजा, आपने इनकी भेंट को स्वीकार किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दिन के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, हमें इनकरेज किया, उत्साहित किया, जीवन जीने का हौसला हमें दिया। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हर एक भाई बहनों के लिए जो आज हमें यहाँ देख रहे हैं, जितने भी आकर हमसे यहाँ पर जुड़े। प्रभु हर एक को आप आशीष दें, इन्हें सुरक्षित रखें, बचाएं हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के आक्रमण से, हर एक दुर्घटना से, हर एक अंधकार की बीमारियों से बचाएं प्रभु। और परमेश्वर इनके जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इतने प्यारे भाई बहन आपने हमें दिए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगले सप्ताह फिर हम लोग ठीक 10:30 बजे इतवार को मिलेंगे इसी माध्यम के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn